नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दक्षिण भारत यानी चोल साम्राज्य से संबंधित ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से कोई न कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन प्रथम। दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी को अपने नियंत्रण में लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का राजा विजेता की उपाधि धारण की? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल, महेंद्र वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजाओं में सबसे प्रसिद्ध था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर और वातापी पर कब्जा करके चालुक्यों से बदला लिया। इन साहसी कार्यों ने उन्हें महामल्ला और वातापी कोंडा की उपाधियां दिलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रमादित्य प्रथम। दोस्तों, विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य राजपूत वंश के राजा और पुलकेशिन द्वितीय के तीसरे पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या विक्रम चोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत में चोल वंश का शासक था। उसने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था। इसे योग्य पिता की योग्य संतान कहा जाता है क्योंकि अपने पिता की तरह यह भी सफल शासक सिद्ध हुआ। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया और मालदीव व सुमात्रा पर भी अधिकार कर लिया। इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसका निर्माण 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या कारिकाल प्रथम ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजराज प्रथम ने। दोस्तों, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा
1009 ईस्वी में भगवान शिव की पूजा के लिए किया गया था। उनकी कई उपाधियां यहाँ अंकित है। यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन है जय सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। ऑप्शन है सांची, तंजौर, मदुरै या त्रिचिरापल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंजौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है कांची, मदुरै, कावेरीपत्तनम या तिरुचि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदुरै। दोस्तों, भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य का एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। दोस्तों, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या आधुनिक शोलापुर के पास मालखेड़ में तय की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। ऑप्शन है पांड्य, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोल। दोस्तों, चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण कर उसे उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा उत्तर पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चालुक्य। दोस्तों, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर पंपापति तथा श्री लोकेश्वर महाशिला प्रासाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा कांचीपुरम के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की विजय प्राप्ति के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन है कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। दोस्तों, पल्लव राजाओं ने देवताओं के आवास के लिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई पत्थर के मंदिरों का निर्माण कराया। उनमें से सबसे प्रसिद्ध चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम में पाए जाने वाले 7 रथ मंदिर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन है वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वार समुद्र। दोस्तों, होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड है, जो इस समय कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहां के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन है पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पल्लवों की। दोस्तों, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया था। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवगिरी। दोस्तों, इनकी राजधानी देवगिरी थी, जो वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जानी जाती हैं। यादव वंश भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है और वह अपना संबंध प्राचीन यदुवंशी क्षत्रियों से मानता है। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के उत्कर्ष काल में यादव वंश के राजा अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया।
ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैव धर्म। दोस्तों, चोल शिलालेखों और उनकी कलात्मक विरासत के आधार पर राजवंश ने शैव धर्म की सदस्यता ली, जो कि मुख्य देवता के रूप में शिव की पूजा करने की हिंदू परंपरा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं इसके नए भाग के साथ। थैंक यू।